टैरिफ का मामला सदर ट्रंप के लिए एक फंदा साबित हो रहा है। ये अलग बात है कि कुछ लोग अभी ये कहेंगे नहीं जी ये कोई चाल है, ट्रंप आने वाले दिनों में सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। मामले का जब जायज़ा लेना हो तो ये देखना होता है कि गलती कहाँ हुई और हालात क्या हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ को जब जब नज़रअंदाज किया जाएगा, उसका जो नताइज होंगे यकीनी तौर पर वो मतलूबा नहीं होंगे बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव होंगे। अमेरिका एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल करना चाह रहा है और ये चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी सारे का सारा अमेरिका के अंदर आ जाए। इज इट पॉसिबल? भाई पॉसिबल नहीं है। अब बहुत सारे ममालिक बहुत सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। चीन इक्तसादी सुपर पावर बन के उभर रहा है। सिर्फ एक मिसाल मैं यहाँ देता हूँ कि आने वाला दौर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। 60% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन है वो चाइना में बन रही हैं। यानी कि टेस्ला का नाम तो आपने सुना ही है, जहाँ चीन की BYD है और कीमत उसके जो बाज़ मॉडल है वो टेस्ला से आधी कीमत की हैं। कीमत टेस्ला से बहुत कम है, फीचर बराबर या ज़्यादा है, कोई उसमें इबहाम नहीं है। बहुत सारी प्रोडक्शन है इस तरह से। अब अमेरिका के अंदर जो चीज़ें कंज्यूम होती हैं उसका लगभग 14% चाइना से जाता है। यानी कि अमेरिकियों की एक बहुत बड़ी तादाद चीनी अशिया से इस्तेफादा करती है, उनके इस्तेमाल में है वो। ट्रंप ने जब ये टैरिफ वार शुरू की तो ये सोचा शायद दुनिया डर जाएगी, दुनिया घबराएगी, लेकिन हमने देखा छोटे छोटे मुल्क मुकाबले पर आ गए। टैरिफ के जवाब में टैरिफ, पहले तो उन्होंने अपने तहदीद नाराज़ कर लिए। यानी आप देखें कोई सोच सकता है कि यूरोपीय यूनियन ने भी 25% टैरिफ लगा दिया था और चीन तो फिर खुल के मुकाबले पर आया और उन्होंने कहा कि ये मुआशी गुंडागर्दी है, हम इसका मुकाबला करेंगे। उसने एक एक स्टेप के ऊपर जिस तरह से जो कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया, चीन की तरफ से फौरी जवाब आता रहा। वो टैरिफ ज़ाहिर अब 100% भी ज़्यादा टैरिफ कर दिया ट्रंप साहब ने, तो चीन उसका जवाब देने के लिए तैयार है। वो कहते हैं हम तो किसी भी एक्सटेंट तक जाएंगे। अब अमेरिका को ये कहना पड़ गया है कि चीन को हमसे मुज़ाकरात करना चाहिए। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये सूरत किस तरफ जाएगी, लेकिन ये मामला चीन तक महदूद नहीं है जी। इंडिया का भी इसमें जिक्र है, इसमें जापान का मामला भी है, इसमें पूरे यूरोप का मामला भी है, इसमें दूसरे जो मुल्क है जहाँ संधि तरक्की हो रही है सारे के सारे, कोरिया, उसका मामला भी है। कहाँ तक जाएंगे आप? इसका जो असर है अल्टीमेट वो पड़ेगा जाके आम अमरीकी शहरी पर, महंगाई उसके लिए होगी। ये जो कुछ हुआ पिछले दिनों जिसके नतीजे में स्टॉक एक्सचेंज में उथल पुथल हुई, उसमें आपने एक चीज़ नोट की है कि जो लोग ट्रंप के करीब थे, अमेरिका के बड़े बड़े कारोबारी लोग, जो यकीनन तौर पर दुनिया के भी बड़े कारोबारी लोग थे, उनको अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। एलॉन मस्क की ट्रंप कैबिनेट से वापसी, इसको आप किसी तौर पर ही कोई आम वाकया या कोई मामूल की सरगर्मी के तौर पर नहीं लेंगे कि एक बंदा आया था वजीर और चला गया। भाई ये नाकामी है। एलॉन मस्क दूसरे मानों में ट्रंप का दिमाग नहीं था तो राइट हैंड जरूर था, लेकिन वो नहीं चल सका। उसने भी रुख्सत चाहिए और ट्रंप ने भी इसी मदद समझी कि मैं रुख्सत कर दूं, तो इन लोगों को भी नुकसान हुआ, आम शहरों को भी नुकसान हुआ। और मैं आपको एक बात बता चलूँ, किसी भी मुल्क में ख़ास तौर पर जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही हो, आप बड़ी मैशियतों को छोड़ दें, छोटी मैशियत भी हो, वहाँ का जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है वो इस तरह के फैसले नहीं करने देता, जिसके नतीजे में गैर यकीनी की फ़ज़ा इतनी हद तक फैल जाए कि हर कारोबार मुतासर होने लगे। ट्रंप के इक़दाम के नतीजे में पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज में उथल पुथल थी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हो रहा था कि अमेरिका के अंदर जो एक गैर यकीनी की फ़ज़ा थी वो गैर मामूली तौर पर बढ़ गई। इससे ट्रंप के अपने वोटर मुतासर होने लगे। उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 43% पे आ गई थी। आपने देखा जो अमेरिका में उनके खिलाफ मुजाहरे हुए, बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुजाहरे हुए थे। शुरा की जो तादाद थी वो देखने वाली थी। क्यों? कि वो नोट कर रहे हैं कि सदर के इक़दाम का अल्टीमेट नतीजा जो है वो आम अमरीकी की ज़िंदगी को मुतासर करेगा। हमने मुंतखब तो आपको इसलिए किया कि आप हमारे लिए सहूलतें पैदा करें, हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ लाएँ, लेकिन आपके जो इक़दाम हैं वो हमारे लिए फंदा बनते जा रहे हैं। तो ये जो उन्होंने अब चीन के सिवा बाकी ममालिक को
90 ڈیز کا ریلیف دیا ہے کہ جنہوں نے جوابی ٹیرف عائد نہیں کیا ان کو میں 90 ڈیز کا ریلیف دیتا ہوں. یہ بنیادی طور پر یوٹر نہیں ہے صرف، یہ ایک ناکامی بھی ہے. انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ جو پالیسی انہوں نے اختیار کی تھی، جو اگریشن انہوں نے اپنے طور پر ظاہر کی، اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ منفی نتیجہ نکل رہا ہے، اور اس کا نقصان سب سے زیادہ امریکہ کو ہو رہا ہے. یورپی یونین کے جو فیصلے ہیں وہ اپنی جگہ، صرف جرمنی کو آپ دیکھ لیں. جرمنی نے یہ کہا ہے، کیونکہ پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہے اس کا، جرمنی نے کہا جی میں $547 بلین جو ہے جرمنی وہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ خرچ کرے گا. اب آپ سوچیں کہ $547 بلین، ارب ڈالر جب وہ لگائے گا ڈیفنس پہ، تو وہ انڈسٹریلائزیشن ان کی بہت زیادہ ہے، ڈیفنس اکوپمنٹس بھی بہت زیادہ ان کے پاس، ایٹمی تیاری نہیں ہے نا. تو اس کے نتیجے میں وہ کیا کیا چیزیں تیار کرے گا آپ تصور کریں. یعنی کہ ایک اور بہت بڑی فوجی طاقت جو بیک وقت امریکہ، روس ان کو ٹکر دے سکتی ہے، چین وہ میدان میں آنے والی ہے. پھر آپ نے دیکھا ناراضگی کس حد تک پھیلی. مودی امریکہ کے دورے پر گئے اور بڑے جوش و خروش سے گئے، بڑا استقبال ہوا، اور ٹرمپ نے کہا جی آپ ہم سے F-35 خریدیں گے. وہ واپس آ گئے. انہوں نے ٹیرف کا اعلان کر دیا. انڈیا میں بھی کھلبلی مچ گئی. اب کل خبر آئی ہے کہ انڈیا نے F-35 تو کیا خریدنے ہیں، انہوں نے فرانس سے سودا کر لیا ہے کہ ہم آپ سے مزید رافیل طیارے خریدیں گے. تو ٹرمپ کے یہ سارے اقدامات خود ان کے لیے ایک پھندا بنتے جا رہے تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے ٹرن لیا ہے. اب آنے والے دنوں میں مذاکرات کر کے راستہ نکالیں گے، یا کوئی ایسی پھر میں سمجھتا ہوں حماقت کریں گے جس کے نتیجے میں خود امریکیوں کے مشکلات پیدا ہوں اور دنیا کے مشکلات پیدا ہوں. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن یہ جو ٹیرف کو سسپینڈ کرنے کا معاملہ ہے ایک مرتبہ، اس کو آپ شکست سے ہی تعبیر کریں گے. اس کی کوئی دوسری تشریح اس وقت کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہوگا اور درست عمل نہیں ہوگا. بہت شکریہ.